यह कहानी है रामचंद्र नाम के एक लड़के की, जो बिहार के ताजपुर के नजदीक मोरवा नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। रामचंद्र काम की वजह से रोज ताजपुर जाया करता था और वहीं के एक सोने की दुकान में काम करता था और बेहद मेहनती लड़का था। एक दिन दुकान बंद करते करते बहुत रात हो गई। लगभग रात के 12 बज चुके थे। गांव के रास्ते में एक पुराना श्मशान घाट पड़ता था, जिससे लोग दिन में भी गुजरने से डरते थे। लेकिन रामचंद्र को आदत थी घर जाने के लिए हर दिन वही रास्ता पकड़ता था। उस रात जब वो श्मशान के पास पहुंचा, अचानक उसे कुछ अजीब हरकतें दिखी। धुंधले उजाले में उसने देखा कुछ अघोरी तांत्रिक मुर्दों को काटकर खा रहे थे। रामचंद्र के होश उड़ गए, उसके पांव वहीं जम गए और दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर के मारे मुड़कर भागने ही वाला था कि एक अघोरी की नजर उस पर पड़ गई। रुक बच्चा, कहां भाग रहा है? आ, प्रसाद खा के जा। रामचंद्र कांपने लगा। उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। अघोरी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, डर मत बच्चा, ये रात बहुत खास है। तेरे नसीब ने आज तुझे यहां भेजा है। रामचंद्र थरथराते हुए बोला, बाबा मुझे घर जाना है। अघोरी जोर से हंसा और बोला, तो ले जा इसे साथ, तेरे भाग्य का दरवाजा यही खोलेगा। उन्होंने एक मुर्दे से उसकी एक पूरी टांग काटी और रामचंद्र के कंधे पर रख दी। जा भाग्यवान। रामचंद्र बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक गड्ढा दिखा और उसने सोचा, इस भयानक चीज को यहीं फेंक दूं। जैसे ही उसने टांग को गड्ढे में फेंकने की कोशिश की, वो टांग चमकने लगी जैसे सोना हो। रामचंद्र सन्न रह गया। वो टांग अब पूरी की पूरी खरा सोना बन चुकी थी। उसने दोबारा ध्यान से देखा, वो कोई आम टांग नहीं थी। उसमें नक्काशी थी, जैसे किसी राजा की मूर्ति से निकाली गई हो। रामचंद्र ने धीरे से उस टांग को उठाया और उसे घर ले आया। अगले ही दिन उसने उसकी शुद्धता जांची और वो असली सोना निकली। धीरे धीरे रामचंद्र की किस्मत पलटने लगी। वो बहुत अमीर हो गया, अपनी खुद की कई सोने की दुकानें खोल दी और ताजपुर में सबसे अमीर बन गया। लेकिन आज भी रामचंद्र जब भी उस रात को याद करता है, उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन मन ही मन वो उस अघोरी बाबा का शुक्रगुजार भी करता है, जिन्होंने डर के बीच उसे किस्मत की एक नई राह दे दी।